जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसमें इंफॉर्मेशन डालकर अपनी प्लेसमेंट्स को आप जान सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ रेजोनेट हो ये मुमकिन नहीं। जितनी इंफॉर्मेशन रेजोनेट हो उसे स्वीकार कीजिए, जितनी इंफॉर्मेशन रेजोनेट ना हो लेकिन अगर उसमें फिर भी आपको कोई ज्ञान की बात, कोई अच्छी बात सुनने को मिले तब आप उसको भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। 2021 के लिए जितनी भी पिक कार्ड्स की गई हैं अभी तक, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो पिक कार्ड्स भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। फॉर्चून कुकीज में आपके लिए जो निकली है रैबिट स्पिरिट, बहुत ही खूबसूरत। मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है, आप तो यहाँ भी देख रहे होंगे, मेरे घर में भी एक रैबिट है। तो रैबिट स्पिरिट आपकी 2021 में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में, फर्टिलिटी भी है यहाँ पर। तो जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं डेफिनेटली वो मुझे अभी नज़र आ रहा है कि उसके लिए वो अच्छा रहेगा 2021। हालांकि हम अलग से भी देखेंगे। फर्टिलिटी यहाँ पर इसके बारे में भी संकेत देती है कि जो आपके विचार हैं, जो कि आप बहुत समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 3D रियलिटी में सक्षम वो पूरे हो सकते हैं, वो सारे ख्वाब आपके। तो ये उसके बारे में भी है। शाइनेस ये हमें बताता है कि अगर आपको कोई सोशल एंग्जाइटी है, हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे करियर के साथ जुड़ जाएं जहाँ पर आपको लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट करना पड़े। तो अगर आपका सोशल एंग्जाइटी है तो अभी से आप अपनी सोशल एंग्जाइटी को दूर करने के लिए उसमें उसे ठीक करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ये एक गाइडेंस के रूप में लीजिएगा इस बात को। यहाँ पर ऑरेंज कलर भी आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। ऑरेंज कलर सेक्रल चक्र के बारे में बताता है, तो सेक्रल चक्र की मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। ठीक है। आपकी फॉर्चून कुकी में है सेक्सी। एब्सोल्युटली आप में से कुछ लोग अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, अपनी सुंदरता पर काम कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि 2021 में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। ड्रैगन फ्लाई हमें संकेत देती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अंदरूनी बाहरी कोई भी ले लीजिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है वो प्रोमिनेंट रहेगी आपके इस साल में। आपको चीज़ों को ना, जैसे जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं और आप उनसे खुश नहीं हैं, उन चीज़ों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसके बारे में है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर स्पीकर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई ऐसा काम, ऐसा करियर जहाँ पर आपको लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़े, तो अपनी तैयारी को पूरा रखिएगा। ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्र पर भी आपको ध्यान लगाना है। तो चलिए अब हम आपके कार्ड्स को शफल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे करियर रीडिंग में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। मिथुन राशि, जेमिनी साइन एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू। चलिए देखते हैं जो लोग एम्प्लॉयड हैं। किंग ऑफ सोल्स, वाओ, आपके लिए तो एक डेफिनेटली जो लोग प्रमोशन के इंतजार में है, प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसे कोई अगले मुकाम को हासिल कर रहा है, अगले पड़ाव पर पहुँच रहा है। ये जो किंग ऑफ सोल्स है ये अथॉरिटी के बारे में, स्टेटस के बारे में, पावर के बारे में, जहाँ पर आप ऑर्डर लेते नहीं ऑर्डर देते हैं उसके बारे में संकेत देता है। तो जो लोग भी जॉब से जुड़े हुए हैं, जो अपनी ही जॉब में लगे रहकर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको ज़रूर मिलेंगी। जो लोग 9 to 5 जॉब को त्याग कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, माय गॉड यू गाइस, डेफिनेटली उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। किंग ऑफ सोल्स, इसको कोई मात दे सकता है भला, आप मुझे बताइए। इसकी तलवार हमेशा ही तनी हुई है, तो इसके साथ कोई ड्रामा भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो डेफिनेटली किंग ऑफ सोल्स हमें यही बताता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं, जो भी आप अपने करियर को लेकर करना चाहते हैं, उसमें आप सफल रहेंगे। ये सफलता का कार्ड है। ठीक है। अब वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं
माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, और उसी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बहुत सारे ख्याली पुलाव कि ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी। एक वक्त पर एक ही काम किया जा सकता है। ये कार्ड हमें ये कहता है कि 7 कप्स की जगह एक कप को चुनो ताकि वो कन्फ्यूजन न पैदा हो। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा है, ये ग्रे क्लाउड्स क्यों है? क्योंकि 7 कप्स हैं, अगर इनमें से एक कप को लेकर यहाँ से चल दिया तो फिर वो नीला आसमान, फिर ये ग्रे क्लाउड्स नहीं है। तो ये जो ख्याली पुलाव आप बना रहे हैं ना अपने दिमाग में कि ये भी कर लो, मैं वो भी कर लूँ, एक को चुनिए और उस मार्ग में चलने के लिए देखिए कि कौन से एक्शंस जो हैं वो आपकी तरफ से डाले जा सकते हैं। उन एक्शंस को कीजिए, फिर आपके सपनों की भी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ को हमेशा गाइडेंस की तरह लीजिएगा मेरी जान। जॉब अगर आप मैं कहूँ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसका हल क्या है कि एक कप, एक ऑप्शन को चुनो, जगह जगह मत भटको। कि मैं ये भी, अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग एग्ज़ाम्स भी देते हैं जॉब के लिए, कुछ वो ट्रेनिंग होती है, अगर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो एक वक्त पर, वो भी आपकी जॉब ना मिलने का कारण हो सकती है। तो अपने मन को इतना भटकने मत दो, जो एक ऑप्शन को चुनो और उसी में आगे बढ़ो। तो ये उसके बारे में है कार्ड, ठीक है। जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, अगर ये जो मैंने आपको कहा है वो कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। माय गॉड यू गाइस, रिजल्ट में A+, ये उसके बारे में है स्टूडेंट्स का। कंग्रेचुलेशंस, आई मीन A+, जो भी लगाना है आगे लगा लो, राइट। तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में, नाम रोशन करना अपने खानदान का, माँ बाबा का, अपने स्टेट का, अपने मुल्क का। तो ऐसे कुछ बड़े स्तर पर, क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ भारत तक या किसी एक मुल्क तक सीमित नहीं है, सूरज तो पूरी दुनिया में छाता है। तो बहुत बड़ा नाम कमाने की यहाँ पर संभावना है स्टूडेंट्स के लिए। फतेह की निशानी एब्सोल्युटली समर टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि आपके थॉट्स और आपके एक्शन भी ना उसी दिशा में होने चाहिए। अगर आप रात की इंतजार कर रहे हो तो फिर सूरज जब निकलेगा भी तभी वो आपको उत्साहित नहीं कर पाएगा। सूरज निकला और उससे आपको खुशी मिले, उसमें आपको सूरज में विश्वास भी करना होगा, राइट। तो आप में से कुछ लोगों को प्रभात के समय सूरज के दर्शन करने भी लकी हो सकते हैं, जिससे वो भी भाग्य को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो एक्सरसाइज भी अच्छी रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो भी आप चाहते हैं उसमें पूर्ति है आपकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली अब आपकी मनी के लिए द हर्मिट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ना अपने आइडियाज को, मनी को लेकर जो आपके आइडियाज हैं उनका शोर नहीं मचाना, ये कार्ड उसके बारे में है। शॉपिंग ज़्यादा करते हो, शॉपिंग पर कंट्रोल करो, जो कपड़े हैं उसी में संतुष्टि रखो, जो सामान है उसी में संतुष्टि रखो, ये उसके बारे में भी है। ये कार्ड कहता है कि ज़्यादा अपनी मनी का अगर शो ऑफ करोगे तो बहुत सारे लोग आप ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि दरअसल आपकी मनी को ना, वो कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाना आपका, तो वैसी ऊर्जा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा जेमिनी, जो मैंने अभी आपको कही है, क्योंकि हर्मिट कार्ड ना बहुत सीक्रेटिव, बहुत अपने आप में मगन, बस उसके बारे में है। तो अगर आपको वो चीज़ें खरीद कर, महंगी चीज़ें खरीद कर सोशल मीडिया पर डालने की आदत है तो उस आदत से बचिएगा। थोड़ा सा मनी के बारे में और जानने की भी कोशिश कीजिएगा, मनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी आदतों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मनी को कैसे समझा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की जा अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। तो उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करना, स्टडी करना, तो ये उसके बारे में है। ये आपका ना 2021 मुझे लग रहा है, ये जो मनी के साथ जो भी है ना आपका, उसमें आप सीखेंगे बहुत मनी को लेकर कि अगर इतनी मनी है तो इससे डबल कैसे बनाया जा सकता है। वो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बजटिंग है, बजटिंग से हम बहुत सारी पैसे को सेव कर सकते हैं। तो बजटिंग तो एक ऐसी स्किल है, मेरे ख्याल से हर किसी को आनी चाहिए इस जो समय चल रहा है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग मनी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मनी को लेकर हो गया, आपके करियर को। और अब हम देखेंगे आपके लव रीडिंग, और जो मैं कार्ड्स ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं। लव में सबसे पहले सिंगल्स के लिए, थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। द फूल, सिंगल्स, ये तो बंजारों वाली ऊर्जा है। यहाँ पर ना कोई जैसे किसी के मन में वो नहीं है कि हाय मुझे कोई मिल जाए। यहाँ पर जैसे किसी ने अपने मन को साधा हुआ है, किसी को है कि
अच्छा रिलेशनशिप होगा तो मैं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, अच्छा नहीं तो मैं वैरागी ही अच्छा हूँ, मैं बंजारा ही अच्छा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाने से एक्सप्लॉइट होने से अच्छा है कि आप अपने आप को बचाएं, अपनी ऊर्जा को बचाएं और सही शख्स का वेट करें। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछें कि सिंगल्स के लिए रिलेशनशिप है, होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि वो अगर शख्स आपको वैसे ही ऊर्जा दे रहा है जैसे कि आप एक रिलेशनशिप में चाहते हैं, तो आप ओपन हैं, आप उसके साथ कमिटमेंट में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा शख्स है ही नहीं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है, तो फिर आपके अंदर वो भी क्षमता है कि आपके अंदर ना वो तोड़ा कोई नहीं है कि हाय मुझे बस ये मिल जाए, ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने अपने मन पर बहुत काबू पाया हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको लॉयल साथ चाहिए। डॉग देख रहे हैं ये ईमानदार रिश्ता निभाते हैं, वो लॉयल्टी के बारे में होते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी को लॉयल्टी चाहिए, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई चिंता नहीं। यहाँ पर वैसा भाव है जो कि मुझे बहुत पसंद आया आपकी रीडिंग में, वेरी नाइस। तो ये सिंगल्स के लिए। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में है जो लोग। द हैंग्ड मैन। यहाँ पर भी फ्री विल का इस्तेमाल, ये कार्ड हमें फ्री विल के बारे में बता रहा है यहाँ पर कि ये वही नज़ारा है जो 2020 में चला है। जो लोग रिलेशनशिप में, वही पैटर्न रिपीट होना 2021 में, ये उसके बारे में, उसके चांसेस हैं। अब देखिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आपको वही तांडव, अगर तांडव रहा है अपने रिलेशनशिप में 2020 में, क्या आपको वही तांडव 2021 में भी चाहिए? अगर नहीं चाहिए ना, तो आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना होगा। टू बी ऑनेस्ट, नो शुगर कोरिंग। मैं यहाँ पर आपको मीठे मीठे मैसेजेस दूँ हर बार, ये मुमकिन नहीं है, राइट? क्लियर गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, जीवन में ग्रोथ चाहिए, अगर ऐसे ही लटके रहना है, ये भी आपकी फ्री विल है। मैं इसमें आपको जज नहीं कर रही, कोई जज नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसे ही रहना है तभी आपकी इच्छा है, लेकिन स्पिरिट कह रही है अगर आप ये चाहते हैं कि ये रेपिटेटिव साइकिल्स जो कि 2020 में रहे हैं वही रिपीट हों, अगर वो नहीं चाहते हो तो आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना होगा। आपने सीखा बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप से। जो भी रिलेशनशिप है, मुझे नहीं पता किसके साथ है आपका, लेकिन ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, आपने सीखा बहुत कुछ है। अगर आप और चांस देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि कोई तुक नहीं बनती ऐसे ही रिलेशनशिप में बने रहने की, जहाँ पर वो ये इसकी मुद्रा भी तो देखिए, माने ये कितनी अनकंफर्टेबल मुद्रा है। तो ऐसे हालातों से जूझने से अच्छा है कि आप वहाँ से वॉक अवे कर लें। तो यहाँ जेमिनी के लिए क्लियर कट गाइडेंस है। यहाँ पर अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? अब हम देखेंगे बोनस रीडिंग में जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में है। किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ बातें सामने आ सकती हैं आपके, कोई ऐसी बातें। किंग ऑफ कप्स ना बहुत मैच्योर होता है। सबसे पहले ये अपनी बातों को जल्दी नहीं बताएगा, बहुत कम बोलता है। इसे पता है कि कब मुझे अपने एक्सप्रेशन वो कब मुझे एक्सप्रेस करना है, इसे सब उस बात का ज्ञान है। तो अभी तक कुछ बातें ना हिडन हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कि बाहर आ सकती हैं 2021 में। ये जो भी शख्स है, ये बातों को जो अभी तक इसके मन में दफन थी, कोई इजहार भी हो सकता है, अपनी इसकी ट्रू फीलिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी जो इसके मन से वो बात करेगा आपके साथ। तो यहाँ पर ये जो भी शख्स है, कोई बात बता सकता है आपको, उससे भी कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप की नई दिशा मिल सकती है। और यहाँ पर मैं बहुत इसे ओपन रख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि नई दिशा, ये कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव, माने कि आपके रिलेशनशिप को और मजबूत हो जाना, उसके बारे में है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, एक नया रुख हो सकता है। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। पाइसीज स्पेसिफिकली आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, मीन राशि का कोई शख्स। लेकिन यहाँ पर ना दिल की बात जो अभी तक नहीं कही गई है, वो होंठों पर आना, तो ये उसके बारे में है कार्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। 10 ऑफ wands, वाओ। जो लोग अभी तक मतलब सेपरेशन में चल रहे थे अपने ट्विन फ्लेम से, डेफिनेटली यू गाइज आपकी मुलाकात ज़रूर होगी उनसे। इन पर्सन मैं कह रही हूँ, ये इन पर्सन अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात होगी, कॉन्वर्सेशन होगी, वो दिल का हाल बताया जाएगा। वो घर पहुँचने वाला है ना ये शख्स,
तो घर पहुंचने वाला। आप में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपका ट्विन फ्लेम ना कुछ चीज़ों से गुजर रहा है, मुझे ये कार्ड इसके बारे में भी बताता है। इसकी वजह से उन्हें स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर जो एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी, धैर्य, जितना हो सके पेशेंस। ये इंसानी जीवन का खेल कहिए या क्या कहिए मेरी जान, ये धैर्य है ना, पीछा नहीं छोड़ता इंसानों का। तो यहाँ पर भी धैर्य के साथ काम करने के बारे में, लेकिन मुलाकात ज़रूर होगी आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ, उनके साथ बातचीत, उनके साथ मुलाकात ज़रूर होगी यहाँ पर। जैसे अगला चैप्टर, अगला लेसन सीखने की तैयारी में है ये जो भी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। अब आपकी बोनस रीडिंग में आखिरी प्रेगनेंसी को लेकर, उफ वेरी नाइस। मैंने आपको पहले ही कहा आपकी यहाँ पर ये जो एनिमल स्पिरिट थी इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फर्टिलिटी, और यहाँ पर सेलिब्रेशन, जैसे किसी गोद भराई हो रही हो। डेफिनेटली बिग यस कि आप प्रेग्नेंट होंगे, और बहुत धूमधाम से भी आपकी जो गोद भराई है वो भी मनाई जाएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत एनर्जी आपके लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग होगी है, अब आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हेल्थ, थैंक यू वेरी मच। Wow, one more time please. And Shunya, perfect, thank you so much. Page of Swords, यहाँ पर जैसे कोई अपनी हेल्थ को लेकर ना दोबारा से सोच रहा है, माने अभी तक जो भी आपने किया अपनी हेल्थ को लेकर, अगर कोई भी दिक्कत रही, आपने ये इलाज किया वो इलाज किया, अब 2021 में आप कुछ नया, आप कह रही हो कि जो अभी तक मैंने किया है ना ये इसने मेरी हेल्प नहीं की है। अब यहाँ पर कमान आपके हाथ में है, ये तलवार आप खुद उठा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। कमर में दर्द होती है तो क्यों होती है, क्या पोस्चर बुरा है आपका, क्या बैठने का ढंग बुरा है, तो उसको ऑब्जर्व करना। पेट में दिक्कत रहती है तो कौन सा खाना खा रहे हो, ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, तो वो सारी जिम्मेदारी, वो कमान अब आपके हाथ में, तलवार अब अपने हाथों में उठा रहे हो। तो यहाँ पर ना जैसे एक्चुअल में हेल्थ को लेकर किसी की अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर जैसे वो कोसना, डॉक्टरों के पास जाना, वो सब बंद। अब है कि हाँ भाई मेरी हेल्थ बुरी है, अब मुझे ही इसका कुछ इलाज करना होगा। तो अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपनी आदतों को सुधारना, ये बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। अपनी आदतों को सुधारना, उसके बारे में ही ये कार्ड। तो अपनी आदतें जैसे सुधारते जाएंगे आपकी हेल्थ भी सुधरती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए। अब हम आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर अगला पड़ाव, अगेन आपके पड़ाव बहुत आ रहे हैं 2021 में लगता है। यहाँ पर पेज नहीं, यहाँ पर नाइट है, माने कि आप पेज की जो लेसन्स होते थे स्पिरिचुअलिटी में आपने वो सीख लें। वो जो बेसिक स्पिरिचुअलिटी होती है ना, जैसे किसी ने उसमें महारत हासिल कर ली है, अब ये है अगला चैप्टर। यहाँ पर हम जाकर एडवांस लेवल पर, इसको अगर मैं साधारण आसान शब्द में बताऊँ आपको, पहले कोई 15 मिनट की मेडिटेशन करता था, ठीक है, उसमें उसको करने में दिक्कत आती थी, मन नहीं टिकता था, लेकिन फिर अब उसने उसको सीख लिया, 15 मिनट की मेडिटेशन सीख ली। अब है 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ना अपनी स्पिरिचुअलिटी में, और उसका असर भी देखने को मिलना। नाइट जब कप देता है उसका असर भी देखने को मिलता है ना, ये ऑफर लेकर आता है। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में भी आप वो आगे बढ़ेंगे, आपको और सीखने का मन होगा, सीखेंगे भी बहुत कुछ। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं जो कि समय समय पर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सुंदर से लेसन्स बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बहुत सुंदर ऊर्जा, कुछ और सीखना, कुछ नया सीखना, और मेडिटेशन की साधना में और आगे बढ़ना, साधना में मन लगना, उसके बारे में भी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं टैरो कार्ड्स मेरी जान। अब इन्हें साइड पे रख देते हैं। अब हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। तो चलिए अब हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जेमिनी, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। वाव
यहाँ तो शून्य की ऊर्जा है, पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर्स, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। तो ये शून्य हो जाने के बारे में आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आपके वातावरण में 2020 में जितना भी शोर रहा है उस शोर को अब कम करना। अगर लोग क्रिएट कर रहे हैं उस शोर को, डेफिनेटली आपको उन लोगों से दूर जाने के बारे में, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने के बारे में कहा जा रहा है। अगर ये आपका खुद का दिमाग शोर को क्रिएट कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ साधना, कुछ ना कुछ साइलेंट मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग जो होती है वो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ क्लियरली आपको कह रही है भाई शून्य हो जाओ, नन ऑफ दिस मैटर्स। ये जो शोर है ना, ये तांडव मचाए हुए हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये शोर है, गॉसिप शोर है, एक दूसरे की चुगली करना शोर है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि ऐसे ही निम्न स्तर की ऊर्जा में रहते हैं तो उन लोगों से अपने आप को परे कीजिए। आपकी हायर सेल्फ आपको यही संदेश देना चाहती है। जूम आउट, कॉमन ग्राउंड, अपने आप को वो नेचर के साथ जोड़ना। गॉसिप सुनने से अच्छा, अगर कोई ऐसी मूवीज़ देख रहे हो, न्यूज़ ऐसे सुन रहे हो जिसमें टॉक्सिसिटी है, तो उससे बेहतर है चिड़ियों की चहचहा। ओह माय गॉड, मैं ये शब्द कभी नहीं कह पाती हूँ सच में, चहचहाहट, शायद मैंने अगेन गलत बोला, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। एक और रीडिंग में भी यही हुआ था कि मैं ये वर्ड पता नहीं क्यों नहीं कह पाती, लेकिन आप समझ गए हैं ना। चिड़ियों की आवाज़ जो होती है उससे सुनिए, नेचर में ज़्यादा जो है वो समय स्पेंड कीजिए। नेचर में जाने, ये बात आपने अक्सर सुनी भी होगी, लेकिन नेचर में जाने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा टाइम आउट लेना। टाइम आउट लेने से मतलब क्या है, जो वो सारे काम आप रूटीन में कर रहे हो वहाँ से ब्रेक लेना और फिर नेचर में जाना जहाँ पर सिर्फ आप और नेचर है, तो उसे कहते हैं जिसे टाइम आउट लेना, नेचर में जाना। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको उसी के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पितरों की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस शफल कर लेते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya, perfect. Thank you very much. Traveler, move in a new direction. आपके पितृ चाहते हैं एक नई दिशा में आप आगे बढ़े। अब नई दिशा क्या हो सकती है यहाँ पर? करियर में एक ही किस्म के करियर को पाने के लिए बार बार ट्राई करते जा रहे हो, नहीं हो रहा, तो ये उसके बारे में। रिलेशनशिप में बार बार एक ही शख्स को चांस दे रहे हो, वो गलतियों पे गलतियाँ करी जा रहा है, आप माफ़ करते जा रहे हो क्योंकि दिल बड़ा है, तो उसमें न्यू डायरेक्शन माने वहाँ से वॉक अवे करना, जो कि मैंने आपको एक आपकी लव रीडिंग में हिदायत दी भी थी। यहाँ पर ना पीस के साथ, मतलब पास्ट को धुतकार कर या उसको ताना कसकर आगे नहीं बढ़ना, पास्ट के साथ या प्रेजेंट में जो भी दिक्कत है जिस भी सिचुएशन में, उसके साथ पीस क्रिएट करके आगे बढ़ना है। इसके चेहरे पर ना वो सुकून देखिए, इसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं है। ये कह रही है कि चलो जो हुआ सो हुआ, उसने मुझे सिखाया भी तो बहुत कुछ ना उस एक्सपीरियंस ने। तो अपने मन को ना ऐसे ही निर्मल करके आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर भी सूरज की ऊर्जा है, अगर आप देखें सन की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी के साथ भी आपको जोड़ने की यहाँ पर तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से आपका इनकारनेशन हुआ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसी एपिफनी, ऐसे आहा मोमेंट से गुजरे 2021 में, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ भाई ये करने के लिए मैं बना हूँ, यही है जिससे मुझे खुशी मिलेगी और जिससे मैं दूसरों का भी उद्धार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो नई सोच, अगर मैं एक शब्द बताऊं आपको, एक नई सोच के लिए ना आपको प्रेरित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि आपके लिए नई सोच के क्या मायने हो सकते हैं, आपके जीवन के किस क्षेत्र में नई सोच को लगाया जा सकता है, ये आपको बैठकर सोचना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मेरा काम है आपको सिर्फ जो मार्ग दिखाना, चलना सिर्फ आपको खुद को है। ठीक है, तो ये आपके पितरों की तरफ से गाइडेंस। अब हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आपके ना, जब भी मैं ये डेक शफल कर रही हूँ, कोई भी डेक हो चाहे, बहुत लाइट एनर्जी डेक में है। वो ज़्यादा भारीपन महसूस नहीं हो रहा, कभी कभी भारीपन महसूस होता है, लेकिन आपके काफ़ी हल्कापन है डेक में। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू।
My God, you guys, Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe, dance with the universe, come on. I mean, universe, nature, सब कुछ एक ही है, ब्रह्मांड की कोख से निकले हैं, उसी में विलीन हो जाना है हमने, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉर्ड शिवा की भी, लॉर्ड शिवा बहुत भोले हैं लेकिन उनका तांडव भी फिर उतना ही खतरनाक है ना। तो यहाँ पर वो जैसे एक्सट्रीम अभी तक अगर तांडव रहा है तो अभी वो भोलापन, वो निर्मलता, वो शीतलता अपने जीवन में लेकर आनी है। और अगर अभी तक उसी भाव में जी रहे थे जहाँ पर आप तो निर्मल है लेकिन सामने वाला आपका बुरा कर रहा है, तो अब तांडव का समय, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। तो ये लॉर्ड शिवा की जो ऊर्जा है ये भी आपकी बहुत मदद करेगी 2021 में। राइज अप, उठो, जागो, जो करने के लिए बने हो वो करो, अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, गिर गए हो तो क्या दोबारा उठो, ये वो ऊर्जा है, ये बहुत पावरफुल ऊर्जा होती है लॉर्ड शिवा की। ऑनर योर इनर फोर्स, आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, जो आपको प्रोत्साहन दे रही है कि हाँ भाई ये करना है तो बस करना है, तो उसको सुनो, ना कि लोगों को जो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। लोगों से मदद मिले ना मिले मेरी जान, लेकिन यूनिवर्स से मदद ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड जो है उसका क्लियर प्रूफ है आपके लिए। डांस विद द यूनिवर्स, डेफिनेटली कुदरत में जितना हो सके समय को स्पेंड कीजिए, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मूनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. See, आपका समय अच्छा चल रहा है 2021 में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन या मटेरियल वेल्थ नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी एक भाव है, अगर आप देखें इस बात को, वो एक भाव है। आप किसी भी क्षेत्र में उस भाव की ऊर्जा को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तम है, यहाँ पर ये बुल की ऊर्जा माने पावर की ऊर्जा, कॉन्फिडेंस की ऊर्जा, साहस की ऊर्जा, होप की ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा का मिश्रण ना आपके 2021 के समय समय पर आपको अपने जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन जो मैं आपको कहूँगी, न्यू मून की ऊर्जा है ना यहाँ पर, तो न्यू मून हमें कहती है कि स्वागत करना सीखें, रिसीव करना सीखें। बहुत सारे लोग लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं, मांगते तो जा रहे हैं कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हो, लेकिन उन्हें जब रिसीव करने का मौका आता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लैक मेंटालिटी। तो मेक श्योर कि आप ऐसी लैक मेंटालिटी में ना जिए। अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग आती है तो उसको ओपन रखें कि हाँ भाई मैं भी डिजर्व करता हूँ, मैं भी अच्छी खुशियों को डिजर्व करता हूँ और मेरे जीवन में आ रही हैं और मैं इसका स्वागत करता हूँ। सिंपल एज दैट, यू नो। अपने आप को, अपनी मानसिकता को अच्छी चीज़ों में लगाना, अच्छी ऊर्जा में लगाना। अगर लैक मेंटालिटी है तो उसको ठीक करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको देखना, और ईमानदारी के साथ। यहाँ पर ना कोई छल कपट, इंसान दूसरों के साथ चाहे जितना मर्जी छल कपट कर ले, अपने आप के साथ नहीं कर सकता। तो ईमानदारी के साथ ही आपको पूछना है कि हाँ भाई ये मेरी दिक्कत है, ये इसका सोल्यूशन है और मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत सारे मटेरियल वेल्थ की भी चांसेस हैं कि आप बहुत सारी मटेरियल वेल्थ को भी मैनिफेस्ट करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप करते हैं डिजर्व ऐसी खुशियों को, तो इसको स्वागत करना है इस ऊर्जा का। ठीक है, अब लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए कौन सा क्रिस्टल खरीद सकते हैं आप 2021 में जो आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। जेमिनी, मिथुन राशि एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। Selenite, clear the clutter. सी यहाँ पर भी आदतों के बारे में है कि आप किस तरीके से अपने आसपास जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कैसे सफाई रखते हैं, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं। अगर वहाँ पर क्लटर है तो आपके दिमाग में भी क्लटर होगा, टू बी ऑनेस्ट। जो कि हमारी बाहर की ऊर्जा होती है वही ऊर्जा हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करती है, जो अंदर है वही बाहर है, तो ये साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोन है ना, ये आपको ना तो आपके मन में मैल भरने देगा, ना ही आपके वातावरण में। तो ये जो स्टोन है सेलेनाइट, डेफिनेटली अगर आपके शहर में उपलब्ध हो तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि इस स्टोन को खरीदिए। ये आपकी बहुत तरीके से वो ऑरा को क्लीन करने में, क्लटर को ऑर्गेनाइज रहने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो सेलेनाइट है आपके लिए इस साल के लिए स्टोन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोन मिल जाए।
या इसी के साथ इस रीडिंग को भी मैं अब ख़त्म करूँगी मेरी जान। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। मिली हो तो ज़रूर उसे फॉलो कीजिएगा, अपने जीवन को निखारने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टैरो का यही मकसद है कि आपको सिर्फ गाइडेंस देना। अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए, जो चीज़ रेजोनेट हुई है उसे स्वीकार, जो नहीं जाने दीजिए, राइट। तो अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ मेरी जान। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।